नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान में। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इतना बड़ा एरिया, फिर भी इस देश में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। यहाँ तक कि इस देश में कोई भी सड़क नहीं है। यहाँ के लोग जमीन पे पैर भी नहीं रखते हैं। यहाँ के लोग बर्फ पे चलते हैं। पूरे देश में कोई भी खेत नहीं है, ना ही यहाँ कोई फसल उगती है। सबसे खास बात इस देश के बारे में कि यहाँ 2 महीने तक सूरज नहीं डूबता। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़े स्थानों में से एक है और फिर भी इसके बारे में बाहरी दुनिया को बहुत कम जानकारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ग्रीनलैंड के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और आपको ग्रीनलैंड के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑन कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि ग्रीनलैंड का नाम सुन के आपको लगता होगा कि ये एक हरा भरा देश होगा। पक्का आप लोग भी ऐसा ही समझते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रीनलैंड का सिर्फ नाम ग्रीनलैंड है, जगह बिल्कुल वाइट है। जी हाँ, वाइट। वाइट से हमारा मतलब है कि ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है, जिस कारण ये सफ़ेद दिखाई देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ अंटार्कटिका में है और दूसरी सबसे ज़्यादा बर्फ ग्रीनलैंड में है। लेकिन अंटार्कटिका में कोई भी मानव प्रजाति नहीं रहती है, लेकिन यहाँ ग्रीनलैंड में रहती है। पर सवाल उठता है कि ये एरिया चारों ओर से बर्फ से घिरा है, तो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। ग्रीनलैंड का टोटल एरिया है 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और एरिया वाइज ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। 80% एरिया यहाँ का बर्फ की परत से ढका हुआ है। सिर्फ 20% एरिया लोगों के रहने लायक है और फिर 20% एरिया में ही लोग रहते भी हैं। है सिर्फ ग्रीनलैंड का 20% एरिया रहने लायक, लेकिन ये एरिया स्वीडन के आकार के आसपास है। ग्रीनलैंड की दुनिया में पोजीशन की बात करी जाए तो ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच आर्कटिक द्वीप समूह में ईस्ट की ओर स्थित है। हालांकि ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से यह लगभग यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है। सन 1721 से डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपना हक जमा रखा है। 1867 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहा। फिर 1946 में डेनमार्क ने $10 करोड़ में ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन ग्रीनलैंड ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। फिर 1953 में औपनिवेशिक संविधान के साथ ग्रीनलैंड की औपनिवेशिक स्थिति समाप्त हो गई, क्योंकि द्वीप को AMT के रूप में डैनिश क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था और फिर डैनिश नागरिकता को ग्रीनलैंड तक बढ़ा दिया गया था। इस अवधि के दौरान डैनिश सरकार ने आधिकारिक मामलों में डैनिश भाषा का विशेष उपयोग को बढ़ावा दिया। इस कारण ग्रीनलैंड वासियों को अपनी माध्यमिक शिक्षा के बाद डेनमार्क में जाके आगे की स्टडी कंप्लीट करनी पड़ती थी। इसी कारण वहां ग्रीनलैंड वासियों ने काफी आंदोलन करे। उसके बाद सन 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को होम रूल प्रदान करा। फिर 25 नवंबर 2008 में ग्रीनलैंड के लोगों ने वोट देकर ग्रीनलैंडिक गवर्नमेंट को जनमत दिलाया, जिसके बाद ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट को निर्णय लेने की अधिक शक्ति और अधिक जिम्मेदारियां मिली। आज ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट को ग्रीनलैंड के न्यायिक मामलों, पुलिस व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी मिलती है। इसके अलावा डेनमार्क विदेशी मामलों और रक्षा मामलों पर नियंत्रण रखता है। लेकिन अब जैसे जैसे ग्रीनलैंड मजबूत होता जा रहा है, डेनमार्क का ग्रीनलैंड से हक कम होता जा रहा है। इसे ग्रीनलैंड की पूर्ण स्वतंत्रता की ओर एक कदम माना जाता है। एक बार अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहा। पर फिर 21वीं सदी में अमेरिका ने फिर से ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा। तब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री हिम किल्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और इसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन ग्रीनलैंड अन्य देशों के साथ व्यापार और सहयोग के लिए खुला है। खैर, अभी हमने आपको बताया कि ग्रीनलैंड का नाम सिर्फ ग्रीनलैंड है, पर ये बिल्कुल व्हाइट बर्फ से ढका हुआ है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि फिर इसका नाम आइसलैंड क्यों नहीं रखा गया, इसका नाम ग्रीनलैंड क्यों रखा गया है। तो आपको बता दें कि इसका नाम वास्तव में एक आइसलैंडिक हत्यारे एरिक द रेड के नाम पर पड़ा था, जिसे द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। उन्होंने इसे ग्रीनलैंड कहा था, इस उम्मीद में कि यह नाम बसने वालों को आकर्षित करेगा।
लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीनलैंड वास्तव में 2.5 मिलियन वर्ष पहले काफी हरा भरा था। इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि पहले इंसान 2500 ईसा वर्ष पूर्व के आसपास ग्रीनलैंड में आए थे, लेकिन फिर प्रवासियों का समूह स्पष्ट रूप से समाप्त हो गया और उसके स्थान पर कई अन्य समूह आए जो उत्तरी अमेरिका से पलायन कर गए। माना जाता है कि 10वीं सदी की शुरुआत में आइसलैंड के नॉर्समैन ने ग्रीनलैंड के निर्जन दक्षिणी हिस्से को बसाया था, लेकिन 15वीं सदी के अंत में वो भी गायब हो गए। फिर इनुइट 13वीं शताब्दी में एशिया से यहाँ आए थे और उनकी वंशावली आज तक जीवित है। अधिकांश इनुइट ग्रीनलैंड वासी उनके प्रत्यक्ष वंशज हैं और सदियों पुरानी कुछ परंपराओं का पालन करना जारी रखते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मनुष्य 4500 से अधिक वर्षों से ग्रीनलैंड में निवास कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज ग्रीनलैंड 56,480 की आबादी के साथ यह दुनिया का सबसे कम घनी आबादी वाले देशों में से एक है। ग्रीनलैंड की 88% आबादी इनुइट या मिश्रित डैनिश और इनुइट है। शेष 12% यूरोप मूल के हैं, मुख्यतः डैनिश हैं। सच तो यह है कि ग्रीनलैंड वासी वास्तव में एस्किमो कहलाना पसंद नहीं करते हैं। उनके अनुसार उनके लिए उचित नाम इनुइट है, जिसका अर्थ है आइसलैंडर। इनुइट ग्रीनलैंडर कनाडा और अलास्का जैसी दुनिया के अन्य हिस्सों में इनुइट के साथ दृढ़ता से पहचान करते हैं और वे वास्तव में भी अपनी भाषाओं में कुछ समानताएं साझा करते हैं। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड की अधिकांश आबादी ग्रीनलैंडिक और डैनिश दोनों ही भाषाएं बोलती है। 1979 में होम रूल की स्थापना के बाद से सार्वजनिक मामलों में 2 भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। आज युवा पीढ़ी स्कूलों में दोनों भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भी सिखाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि ग्रीनलैंड का एरिया काफी बड़ा है। 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भूमि का आकार होने के बावजूद इस देश में कोई भी सड़क या रेलवे प्रणाली नहीं है जो बस्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। शहरों के भीतर सड़कें हैं, लेकिन वे बाहरी इलाके में समाप्त होती है। अब ऐसा इसलिए क्यों है? क्योंकि यहाँ चारों ओर बर्फ है, इसलिए यहाँ कोई भी सड़क या रेलवे ट्रैक नहीं है, ना ही बनाया जा सकता है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि फिर लोग आसपास के इलाके में जाने के लिए क्या करते हैं? तो आपको बता दें कि यहाँ के लोग शहरों के बीच सभी यात्राएं हवाई जहाज, नाव, हेलीकॉप्टर, डॉग स्लेट द्वारा करते हैं। नाव अब तक का यहाँ परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन है। और हैरानी की बात तो ये है कि आप यहाँ अक्सर गर्मियों में स्थानीय लोगों को जहाज पर भ्रमण करते हुए देखेंगे। अब इस बात को जानने के बाद आपको दिलचस्पी होगी कि जिस देश के लोग आसपास के शहरों में जाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं, उस देश की इकोनॉमी क्या होगी, उस देश का प्रति व्यक्ति कितना कमाता होगा और कैसे कमाता होगा। तो आपको बता दें कि ग्रीनलैंड के पास खुद की करेंसी नहीं है। दरअसल ग्रीनलैंड अभी तक डेनमार्क का ही हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर डेनमार्क की करेंसी डैनिश क्रोना चलती है। यहाँ का $1 भारत के 10 रुपए के बराबर है। बात करें यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा की तो वो है 57,116.30 USD। ग्रीनलैंड की प्रति व्यक्ति 2,79,000 डैनिश क्रोनों कमाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण इस देश में गरीबी दर 0% है। यहाँ पर सीलिंग, मछली पकड़ना और शिकार करना आय के मुख्य स्रोत है और इस देश में टूरिस्ट के साथ साथ खनन भी आय का स्रोत है। इस देश में लोहा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, निकल, प्लैटिनम, टंगस्टन और तांबा जैसी धातुओं का खनन होता है। इसी कारण इस देश को अमेरिका जैसे बड़े देश खरीदना चाहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ मछलियों की 225 प्रजातियां पाई जाती है, जिसको बेचकर यहाँ के लोग खूब पैसा कमाते हैं। इस देश में चारों तरफ बर्फ है, इस कारण इस देश में खेती के लिए जमीन बिल्कुल भी नहीं है। अब जब तक की फसल नहीं होती है, इस कारण इस देश की पूरी आबादी नॉन वेज है और साथ ही यहाँ के लोग वाइन पीने का भी बहुत आनंद लेते हैं। यहाँ के लोगों की ये मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जमकर सर्दी होती है और सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ का औसतन टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस है और जब यहाँ पर गर्मियों का मौसम होता है तब भी यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। आप सोच सकते हैं कि जब हमारे देश का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम उस समय के मौसम को कितना ठंडा कहते हैं, और वो टेम्परेचर वहाँ गर्मियों में होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ कितनी सर्दी होती होगी। वहाँ बर्फ से जमे कई ग्लेशियर है और जब गर्मियों के समय यहाँ पर धूप निकलती है तो ये बर्फ इस तरह से चमकती है कि मानो इस देश से सुंदर जगह दुनिया में और कोई है ही नहीं। इस देश में भले ही काफ़ी सर्दी है, चारों ओर बर्फ है,
पर आपको बता दें कि इस देश में 2 महीने के लिए सूरज नहीं डूबता है। जी हाँ, 25 मई से लेकर 25 जुलाई तक इस देश में सूरज नहीं डूबता है। आप यहाँ रात 12 बजे भी देखेंगे तो आपको खिलखिलाती हुई धूप नजर आएगी। यहाँ के लोगों को तो ऐसे रहने की आदत है, पर जो बाहर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनको यहाँ दिन और रात समझने में दिक्कत होती है। 21 जून जो कि दुनिया का सबसे लंबा दिन होता है, इस दिन इस देश में नेशनल हॉलिडे होता है। इन सब के साथ साथ ग्रीनलैंड में आपको नॉर्थर्न लाइट्स भी देखने के लिए मिलेगी। ये लाइट्स आपको यहाँ सितंबर के अंत से मार्च की अवधि के दौरान देखने के लिए मिलेगी। ये टाइम ग्रीनलैंड में घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह वर्ष का वह समय है जब ग्रीनलैंड में रात सबसे लंबी होती है, जो प्राकृतिक और इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स दोनों द्वारा बिना किसी बाधा के नॉर्थर्न लाइट्स को देखने का सबसे अच्छा अवसर बनाती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड में आपको ऐसे दुर्लभ जानवर देखने के लिए मिलेंगे जो दुनिया के किसी भी देश में आपको देखने के लिए शायद ही मिलेंगे। पूरी दुनिया में आपको पोलर बियर सिर्फ ग्रीनलैंड में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बर्फ में रहना पसंद करते हैं, इसलिए ये सिर्फ आपको ग्रीनलैंड में ही देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही पोलर बियर इस देश का राष्ट्रीय जानवर भी है। इसके अलावा यहाँ आपको रेनडियर, सफेद खरगोश, अटलांटिक लोमड़ी और एयरमैन जैसे जानवर भी देखने के लिए मिलेंगे। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड की लगभग 1/4 आबादी राजधानी नुइक में रहती है। ये इस द्वीप का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ आपको बहुत सारे म्यूजियम, आकर्षक कैफे और फैशन ब्यूटी देखने के लिए मिलेंगे। देश का परिचय पाने के लिए आप यहाँ ग्रीनलैंड के नेशनल म्यूजियम का दौरा भी कर सकते हैं। कहते हैं कि ग्रीनलैंड में इतनी ज्यादा बर्फ है कि जिस दिन यह पिघलना शुरू हो जाएगी दुनिया में तबाही मच जाएगी। दुनिया में समुद्र स्तर 7 मीटर बढ़ जाएगा, जो मानव जाति के लिए खतरनाक साबित होगा। इसी कारण दुनिया में बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो इस बर्फ को पिघला रही है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी एक ऐसे देश के बारे में जहां लोग सड़कों पर नहीं बल्कि बर्फ पर चलते हैं, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड से रिलेटेड जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर दोबारा, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे।